जैसा कि आप सबको सूचित किया गया था कि 1 अगस्त 2021 यानी कि आज से हम सेवाधाम श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर मेड़ता में इस एक मासीय श्रावण मास के अंतर्गत बीतक चर्चा के अंतर्गत चर्चा के साथ साथ विराट एवं चर्चनी प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी रखेंगे। आज से विराट प्रशिक्षण का कार्य, विराट प्रशिक्षण सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। प्रथम दिवस मैं अवश्य मानता हूं कि आज हम थोड़ा देर से प्रारंभ कर पा रहे हैं। 5 बजे का समय था, 25 मिनट हम देर हैं, क्षमा चाहता हूं। किंतु हमने नहीं सोचा था कि हम इसका लाइव कर पाएंगे, किंतु हो रहा है। क्योंकि इसमें मेन था प्रशिक्षण है, बोर्ड आपको दिख सके कि उस पे क्या बना के आपको दिखाया जा रहा है, वह संभव हो पा रहा है। तो कल से विधिवत रूप से, आज से अभी प्रशिक्षण होगा, आधे घंटे आपको सिखाया जाएगा। कल से यूट्यूब, फेसबुक पर भी बड़े ही अनुशासित रूप से आपको हर एक चीज का बड़े ही ध्यान से उसको आप देख पाओगे यूट्यूब और फेसबुक पर भी। और जूम पे जो जो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जूम पे जुड़े हो, अच्छी बात है, कल से आप यूट्यूब पे जुड़ना, क्योंकि मुझे बोर्ड भी दिखाना होगा और बोलने वाले को भी दिखाना होगा। जूम पे आप दोनों एक साथ नहीं देख पाओगे, किंतु यूट्यूब और फेसबुक पे दोनों एक साथ देख पाओगे आप, बोलने वाले को भी और बोर्ड को भी, क्योंकि शब्द भी आपको समझ में आने चाहिए और जो क्या बना रहे हैं वो भी समझ में आना चाहिए। अतः मैं प्रयास करूंगा कि आज का भी ये आधे घंटे का आगे का जो प्रशिक्षण है उसको यूट्यूब और फेसबुक पे दिखा सकें या अपलोड कर सकें। तो इस प्रकार से ये विराट प्रशिक्षण, और इसके अंदर कोई सीमितता नहीं है कि केवल निजानंद संप्रदाय के अनुयायी या प्रणामी ही इसको सीखें। आपके और भी जो परिजन हैं, इष्ट मित्र जो भी इच्छुक होवे, उनको जोड़िए, यूट्यूब और फेसबुक का लिंक उन्हें दीजिए, वो जुड़ के देखें। क्योंकि ये संपूर्ण विराट जो प्रशिक्षण होगा वो शास्त्र सम्मत होगा, शास्त्रों पे आधारित जो बातें हैं उसके आधार पे इसका प्रशिक्षण होगा। तो आइए एक जयकारे के साथ हम आज के इस विराट प्रशिक्षण सत्र को प्रारंभ करें। बोलिए सतगुरु महाराज की जय। निजानंद निज नाम है, श्री कृष्ण धनिधाम। श्यामा सुंदर साथ को राखूं हृदय धाम। श्यामा सुंदर साथ को राखूं हृदय। वंदो श्री सतगुरु चरण को, करुधनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल कर, धनि श्री देव चंद्र। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज नाम। तेज कुंवर श्यामा पल पल करो, तेज कुंवर श्यामा पल पल करो। प्रणाम करो गुरुदेव को, धरि चरणों में शीश। दास जान बुद्धि देव, दास जान दया करो, बुद्धि देव। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, निजानंद स्वामी की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी महारानी बाईजूराज की, महाराजा छत्रसाल, सतगुरु महाराज की। कृष्ण प्रणामी धर्म सर्व सुंदर साथ प्रणाम। सुंदर साथ जी, ये श्रावण मास, जैसा कि आपने सुबह की सत्संग में सुना,
श्रावण मन श्रवण, सुनने का मास। इस समय अनादिकाल से इस चतुर्मास्य में संत लोग अलग अलग जगहों पर अपना डेरा करते थे और वहां पर वहां के नागरिक गण सब आकर के गुरु से कुछ सीखने का प्रयास करते थे, सुनने का। इसको चतुर्मास्य कहते हैं। श्रवण मास, सुनना, गुरु से कुछ जानना, प्रशिक्षण लेना, अपने आप का उद्धार करना। आपने भागवत में सुना है कैसे सनकादिकों ने चतुर्मास्य किया और नारद जी बहुत छोटी अवस्था में थे, केवल 5 वर्ष। तो वो अपनी माता के साथ में वहां सत्संग में बैठा करते थे और वहीं बैठ करके उन्होंने उन चारों पुरुषों के से सत्संग किया और सत्संग करके उनके हृदय में प्रकाश हुआ। ये भागवत का कथन आप सुनते आए। एक उदाहरण दिया है मैंने कि ये सावन मास श्रवण का मास, सुनो और पहचान करो। तो प्रश्न ही उठता है, क्या सुने क्या पहचान करें? बहुत कुछ ये लंबा चौड़ा संसार, हम कितना जानते हैं? अपने आप से पूछो, हम इसके विषय में कितना जानते हैं? क्योंकि इसको जानने के लिए क्या हम कभी प्रयास करते हैं कि ये क्या है? पूरा विश्व ब्रह्मांड ये क्या है? कभी जानने का प्रयास किया? हम लोग केवल घरों में, जैसा भागवत में दूसरे स्कंद के आरंभ में लिखा है, केवल घर में बैठ करके ग्रह क्लेश की बातों के अलावा कुछ भी नहीं करते। इसकी उसकी वाखा, ये पिया वो किया वो किया वो, पूरा दिन केवल सांसारिक बातों में निकाल देते हैं। कभी भी ये चिंतन नहीं करते मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरी गति कैसे होगी। नहीं, कोई चिंतन नहीं होता है। आज हम लोग यहाँ बैठे हैं यही जानने के लिए कि मैं कौन हूं। इस मैं की जिस दिन पहचान हो जाएगी तो मैं का उद्धार, पहचान ही उद्धार है। अपने स्वयं की पहचान ही अपना उद्धार है, ये निश्चित मान लेना। लेकिन हम अपनी पहचान तो नहीं कर पाते। ये मैं जो है मेरा में चला जाता, जितना है छिन्न भिन्न हो जाता है। अरे अपनी पहचान करो। मुझे अपने उद्धार के लिए परमात्मा ने ये मनुष्य दे दी है जो 84 लाख योनियों में सर्वोत्तम है। इसका उद्देश्य, इस मनुष्य देह के धारण करने का उद्देश्य एक ही है कि तुम अपने आप की पहचान करो। तो इसी लक्ष्य को लेकर के और हम सत्संग भी करते हैं, कथा वार्ता भी करते हैं, भागवत करते हैं, अभी भी तक हमारे यहाँ चल रहा है। इसी को लेकर के ये विराट का प्रशिक्षण भी है। एक बात जानना, विराट का अर्थ विशाल, विराट माने विशाल। ये जो कुछ हम देख रहे हैं ये बड़ा विशाल है। अब ये विराट 3 भागों में विभक्त है, ये जान लेना। इसके 3 भाग हैं। गीता जी के अनुसार विराट को 3 भागों में बांटो तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा क्या है। गीता जी के पुरुषोत्तम योग 15वें अध्याय में इन तीनों के नाम लिखे गए।
क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थक्षर उच्यते उत्तम पुरुष वस्तु अन्य। ये तीन, एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक उससे उत्तम पुरुष, तीन पुरुष की बात कही गई है। तो यह विराट भी तीन हो गए, क्षर विराट, अक्षर विराट और यस्मात् अक्षरम अतीत हो, है ना, अक्षरातीत विराट। आप लोग सीख रहे हो ना, सीख नहीं रहे हो, सिखा रहे हो, ये ध्यान रखना। आदमी कब पारंगत होता है कोई चीज में, जब वो सुन करके सुनाता है। हम अध्यापक को पारंगत क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो हमें सुनाता है। उसको कुछ आता तब सुनाएगा। केवल सीखने मात्र से 2 दिन में आप भूल जाओ क्या हमने सुना, इतना याद नहीं रहता। ये संसार बुलबनी का देश है, और इसको आप रिपीट करोगे चाहे बच्चों के सामने, घर में, वो याद हो जाएगा। आज हम आरंभ में क्षर विराट को लेते हैं, क्योंकि सामने जो दृश्य है ये दृश्य नश्वर है। हमारे देखते देखते ये दृश्य मिट जाता है। ये भी नहीं, हम भी मिट जाते हैं। हम लोग कहते क्या है, पिंड ब्रह्मांड लखाए दो ही, ये दो है, एक ये पिंड है, एक ब्रह्मांड है। इसी ब्रह्मांड का अंश ये पिंड है, इसका अंश है ये। इतना विशद ये ब्रह्मांड, उसका एक अंश जिसे हम बोल रहे हैं, जिसे सुन रहे हैं, ये उसका एक अंश मात्र। इसको जान लिया तो उसको जान लिया, इसको नहीं जाना तो उसे नहीं जान पाओ, ये ध्यान दे देना। तो ये विशद विराट क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी के 11वें अध्याय को ये नाम दिया है। क्या नाम दिया है? विश्व रूप दर्शन योग। 11वें अध्याय का नाम है। उसको विराट रूप दर्शन योग भी कहते हैं, दोनों नाम है। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये कहा कि मैं तुम्हें उस विश्व रूप का दर्शन करवाता हूं, अब विश्व रूप किसका हुआ? स्वयं भगवान का ही है कि नहीं है? सोचो आप जरा, चिंतन करना, और चिंतन करके अपने आप में जानना। मैं तुम्हें उस विश्व रूप का दर्शन, अगर आपको ध्यान रखना इन बातों को, अगर आपको भगवान दर्शन देने आए तो आपकी स्थिति कैसी होगी? आपके हाव भाव कैसे होंगे? आप वहां पर क्या प्रतिक्रिया करोगे? क्योंकि भगवान ऐसे तो दर्शन देते नहीं बिना तपस्या के। बहुत तपस्या करने के बाद में अगर दर्शन होता है, सोचना कितने तप के बाद में दर्शन होता है, तो वहां आप दर्शन करके प्रसन्न होगे या दुखी होगे? ठीक है ना? एक साधारण बात पूछी मैंने, अरे भाई भगवान दर्शन दे रहा है तो उनका दर्शन करके तो प्रसन्नता ही होनी चाहिए, खुशी होना चाहिए। भगवान को देख के डर लगेगा या निर्भय होगे? क्या होगा? लेकिन यहाँ तो बात उल्टी है। यहाँ तो आपने सुना होगा, गीता तो सभी लोग सुनाते हैं, पढ़ते हैं, जब भगवान ने अपना रूप दिखाया तो क्या अर्जुन प्रसन्न हुआ क्या? क्यों? क्यों वो भगवान का रूप नहीं था क्या? मैं एक बात पूछ रहा हूं, समझना। भगवान अपना रूप दिखा, रूप तो भगवान का है, उसको देख करके डरा क्यों? भयभीत क्यों हुआ? उसको चैन क्यों नहीं मिला? अरे बड़ी तपस्या के बाद कोई दर्शन देने आया और उससे देख करके अर्जुन क्या कहता है? इस रूप को छुपाओ, मैं इसे नहीं देख पा रहा हूं, देख सकता, ये बड़ा भयानक है, बड़ा स्पष्ट लिखा है गीता जी में, है? और प्रार्थना की अर्जुन ने,
दृष्टेदम मानुषम रूपम। हे प्रभु, मैं तो आपका वही मनुष्य रूप देखना चाहता हूं। ये रूप में असहनीय नहीं देख सकता। ये बड़ा भयानक है। सोचो आप, जिसकी आप सदैव उपासना करते हो, जिसकी पूजा करते हो, वो तो भयानक है, वो इतना खतरनाक है। उसका दर्शन आकर के उन्होंने दिया, नहीं कर सकते हो, और आप वहां जाना चाहते हो उसके सामने। जिससे भय लगता है उसके पास जाओगे? मैं तो प्रश्न कर रहा हूं। कहते मुझे तो वही दर्शन चाहिए जो आप पहला था, वही स्वरूप दिखलाइए। ये समझने की बात। वो क्यों भयभीत हुआ, प्रश्न ये है। यहाँ ये विराट प्रशिक्षण का आरंभ इसी से कि अर्जुन उस विराट पुरुष को देख करके भयभीत क्यों होगा। भगवान को देख करके तो प्रेम उत्पन्न होना चाहिए, उनके चरणों में लोटपोट हो जाना चाहिए, भाव मन में रहना चाहिए, भगवान मुझे हृदय से लगा ले। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सोचो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपके सामने भगवान आ जाए, आप क्या कहोगे? जाओ, मैं तो देखना भी नहीं चाहता आपको। वो तो यही है। सोचो, हम लोगों को भी वही स्वरूप का दर्शन चाहिए जो हमें हृदय से लगा सके, हमें प्रेम दे सके। ये स्वरूप प्रेम का नहीं है, भय का स्वरूप है। उन्हीं का है, मगर भय का है, भयभीत करने वाला है। तो हमें परमात्मा के भी उस रूप का दर्शन चाहिए जो प्रेम का स्वरूप, जो आनंद का स्वरूप है, जो भय का स्वरूप न हो। तो ऐसा क्या वो विराट है जिसे देख करके अर्जुन भयभीत हुआ? वही सीखने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। ये इतना विशाल विराट क्या है जो इतना भयानक है, जिसमें हम लिप्त हैं। इसी विराट में हम लिप्त हैं, ये जान लेना। कई लोग मुझे कहते हैं, क्योंकि हम लोग सब परम धाम के उपासक हैं, हमें तो परम धाम जाना है, इनसे कोई मतलब ही नहीं है। सच्चाई है, कोई मतलब नहीं विराट से, क्योंकि हम जानते हैं इस विराट में मुक्ति नहीं है, यहाँ आनंद नहीं है, यहाँ केवल भय है। तो मुझे कई लोग सुंदर साथ कहते हैं, हमें इसकी क्या आवश्यकता है, हम क्यों ना अपने परम धाम का ही ध्यान करें, इस विराट की जरूरत क्या है, सीखने की भी जरूरत क्या है? सरल सा जवाब है, जब तक तुम सत्य को नहीं जानोगे, असत्य को नहीं जानोगे, तुम्हारी लिप्तता उससे दूर नहीं होगी। हम जितने इसमें लिप्त हैं, इस विराट में लिप्त ही रहेंगे जब तक इसको जान। जैसे अर्जुन ने वास्तविकता का दर्शन किया और वो निर्लिप्त हो गया, बोले नहीं देखना है। हम लोग उसी में लिप्त हैं। इसके लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, अक्सर भागवत में भी सुनाता हूँ। जैसे एक छोटा नन्हा शिशु है, छोटा सा है, गोद में है, तो उस शिशु को माता अपने कार्य करने के लिए सुला देती है। सोया है, खेल रहा है, उसकी आवाज आ रही है, माता का सारा ध्यान कहाँ होता है? उस बालक में होता है, उस शिशु में होता है। काम अपना करती है, लेकिन उसे पता कि वो खेल रहा है, उसकी आवाज आ रही है, वो किलकारियां बढ़ रहा है, हंस रहा है, खेल रहा है, जो भी। रोता तो माता चली जाती है। अब आप ये जानते हो, वो शिशु, दो समय ऐसे होते हैं जिस समय वो चुप हो जाता है, मौन हो जाता है। वो दो समय कौन से? एक तो नींद, नींद आ गई तो सो गया, तो माता देख लेती है, सो गया, चलो नींद आ गई। और एक ऐसा होता है
जब वो विश्वामित्र करता है, छोटा बालक जब विश्वामित्र करता है तो मौन हो जाता है, चुप हो जाता है, रोता हुआ भी हो तो चुप हो जाएगा। जब उसकी आवाज नहीं आती है तो माँ दौड़ के जाती है, क्या बात है, चुप कैसे हो गया। लेकिन माता जब तक पहुंचती है, जब तक वो उसमें लिप्त हो जाता है, बढ़ जाता है। माता उसे उठाएगी, पवित्र करेगी, निलाएगी, जो भी है ना। ये मैंने दृष्टांत क्यों दिया। अब वो जो लिप्तता है, जिस विश्वामित्र में वो लिप्त हुआ है, क्या उसका दुख उसे सहन नहीं करना पड़ रहा है? लेकिन वो कर कुछ नहीं सकता, क्योंकि वो असहाय है। उसको माँ ही उसको शुद्ध करती है, पवित्र करती है, लेकिन उसका दुख तो उसे भोगना पड़ रहा है, कष्ट तो भोगना पड़ रहा है, लिप्त हो गया है। ठीक इसी तरह से ये मनुष्य देह जब तक इस मोह के सागर में लिप्त है, उस लिप्तता का कष्ट दुख उसे भोगना पड़ेगा, है? और इससे निर्लिप्त जब होगा वो सुखी हो जाएगा। ये विराट सीखने का एक ही मकसद है, एक ही लक्ष्य, कि जब तक हम इसको नहीं जानेंगे हम इसमें लिप्त रहेंगे, इससे वैराग्य नहीं होगा, और इसमें लिप्त रहेंगे तो लिप्तता का कष्ट उठाना पड़ेगा। आप रोक नहीं सकते उस कष्ट को, उठाना ही पड़ेगा। इसलिए आपको ये सिखाया जाता है कि तुम पहचानो ये विराट क्या है। अच्छी तरह पहचान लोगे, तुम्हारा इससे भाव मुक्त हो जाएगा, इसमें भाव नहीं रहेगा। भागवत में लिखा है, अपना ध्यान विराट से खींचकर परमात्मा में लगाओ, स्पष्ट लिखा भागवत में। कोई सुनाता है हमको। अभी मैं जो सुनाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, ये भागवत का दूसरा, तीसरा और पांचवा स्कंद है, ये ध्यान देना। कोई नहीं सुनाएगा, जितनी भागवत की कथाएं कहीं भी सुन लो, दूसरा, तीसरा और पांचवा स्कंद कोई नहीं सुनाएगा, क्योंकि उसमें सारा प्रपंच है इसको जानने का। तो आप वो यहाँ सुनने जा रहे हो, तो क्यों सुन रहे हैं? निर्लिप्त होने के लिए। हम जिस माया मोह बंधन में लिप्त है, जब तक उससे निर्लिप्त नहीं होंगे परमात्मा की प्राप्ति असंभव है, नहीं मिलेंगे। गंदगी में, अरे गंदे बच्चे, पूरा गंदा बच्चा भरा हुआ, क्या उसको आप गोद में उठाओगे? उसको पवित्र करना पड़ेगा, पहला शुद्ध करना पड़ेगा, उठा के ऐसे गले से नहीं लगा सकते ना। ठीक इसी तरह से इसमें लिप्त रह करके परमात्मा से हम कभी नहीं मिल सकते। तो अब ये प्रश्न है कि इससे निर्लिप्त कैसे हो? तो जो जो जानते जाओगे, जो जो निर्लिप्तता होती जाएगी, जो जो पहचान करोगे इस विराट की, त्यों त्यों आपको वैराग्य होता जाएगा। अरे हम यहीं पढ़े, तो यही बताने के लिए कि ये विराट इतना विशाल, पाताल से लेकर के महाविष्णु आदि नारायण तक, इसकी कितनी विस्तृत इसका स्वरूप है विराट का। इसे कहते हैं क्षर विराट। क्षर का अर्थ होता है नश्वर, नाश हो जाना। आरंभ में इसी क्षर विराट को हमें जानना है। क्षर विराट को जानने के पश्चात अक्षर विराट, और फिर अक्षरातीत परम धाम। अक्षरातीत का अर्थ होता है परम धाम। नहीं जानते हैं लोग, गीता जी में लिखा तो भी नहीं जानते। यदि गतमान निवर्तनते तद्धाम परमम, जहां से लौट करके आना नहीं होता है वो अक्षरातीत मेरा परम धाम है, लिखा है। लेकिन फिर भी लोग कहेंगे कि कौन सा परम धाम है, कहां से आ गया ये, गीता में कहां से आया? गीता में परम धाम कहां से आया? सोचो, है, चिंतन करो। तो आज हम शुरू कर रहे हैं सबसे पहले वहां से जहां बैठे, इसको कहते हैं भूलोक।
क्या बोलते हैं, भूलोक के और भी नाम है, इसे मृत्युलोक भी कहते हैं, इसे पृथ्वीलोक भी कहते हैं। हो गए ना, भूलोक, पृथ्वीलोक, मृत्युलोक, क्योंकि यहाँ जन्म मरण होता है, मृत्युलोक कहलाता है। इस भूलोक का कितना विस्तार है, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, इतना विस्तार ना आप याद रख सकोगे, केवल जानना मात्र हमारा लक्ष्य, कि जान लेना चाहिए, कोई मतलब नहीं हमारा इससे, हमें तो निर्लिप्त होने के लिए जानना है, जब तक इसको नहीं जानेंगे इसमें फंसे रहेंगे। तो देखिए, भूलोक और जहां बैठे हैं, ये द्वीप जम्बू द्वीप कहलाता है। जम्बू द्वीप के 9 खंड है, हम कौन से खंड में है, भारत खंड में। पूरे इस भूलोक का मध्य हिस्सा है, नहीं, हाँ, अच्छा, ठीक, हाँ, ठीक। तो कहने का तात्पर्य, संक्षिप्त में, थोड़े में जानो, ज्यादा विस्तार में आप भी भूलोगे, अपने आप को जानना है, मेरे अंदर वो भूलोक, भागवत में तो सब लिखा है, भूलोक कहाँ है, पितृलोक कहाँ है, स्वर्ग का अपने आप में कहाँ है, भागवत के दूसरे स्कंद में लिखा है। सुना कभी भागवत कथा सुनी तो सुना कभी किसी ने सुनाया कि कहाँ पर है, पूरे अपने शरीर में दिखाया भगवान विष्णु ने कि कहाँ पर सत्यलोक है, कहाँ भाई तप लोक है, कहाँ पर जन लोक है, नहीं पता हमें, ना कभी सीखा ना कभी सुना। पर भागवत तो आज की नहीं है, 5000 साल से चली आ रही है। चलिए, तो सबसे पहले अपन जहाँ है वहां की स्थिति को जान। अब ये मृत्युलोक है, इसको कर्म क्षेत्र बोलते हैं, ये ध्यान रखना, ये कर्म भूमि, बाकी जितने लोग हैं वो भोग भूमि है ना, ये कर्म भूमि है, अन्य क्षेत्रों में कर्म भूमि नहीं है। अब इन दोनों में अंतर क्या है, भोग भूमि में भोगों के पश्चात पुनः नरक या अन्य लोक की प्राप्ति होती है। आपने जो कर्म की जाए यहां से और किसी लोक में चले गए, वहां भोग है केवल और कुछ भी नहीं, कर्म नहीं, लेकिन उन भोगों की समाप्ति होते ही फिर कर्म क्षेत्र में, अब ये कह नहीं सकते आप किस योनि में आओगे, जिसके जैसे जैसे कर्म है उसके अनुसार उसके योनिया उसे प्राप्त होती है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। गति है ये, जिस गति में जिसका कर्म किया, तो क्योंकि ये कर्म भूमि होने से यहाँ मुक्ति की प्राप्ति होती है, अन्य लोकों में भोग भूमि होने के कारण मुक्ति प्राप्त नहीं होती। आप सोचो कि मैं स्वर्ग में जाके तपस्या करूं ताकि मेरी मुक्ति हो जाए, नहीं, आपको स्वर्ग से मुक्ति के लिए फिर पृथ्वीलोक में भेजा जाएगा कि तपस्या करने का स्थान वो है, आप वहां जाकर के तप करो, ज्ञान लो, है, वहीं जाकर के तुम्हें अन्य लोक में जाने को मिलेगा, वहीं सब कुछ है। तो सबसे पहले ये भूलोक, मृत्युलोक, कर्म क्षेत्र की बात, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, हम आरंभ से गीता में पढ़ते हैं, ये कर्म भूमि भी है और धर्म भूमि। अब यहाँ इस कर्म भूमि को जानना, ये क्या है, कितना इसका विस्तार है। तो सुंदर सा जी,
इसका बड़ा विशद मैंने कहा ना, हम तो बिल्कुल पूरे विश्व ब्रह्मांड के मध्य में है, भरत खंड में। दोनों तरफ 4-4 और खंड है, टोटल 9 खंड है। ये जम्बू द्वीप कहलाता, एक द्वीप है। द्वीप कब कहलाता? जब जिसके चारों तरफ जल हो तब वो द्वीप बनेगा, नहीं तो द्वीप क्यों कहेंगे? तो इस प्रकार से इस जम्बू द्वीप के चारों तरफ अथाह सागर है। वो सागर कैसे है? लवण, खारे सागर है भी। एक बात जान लेना, जितना सागर होता है उसका 10वां हिस्सा द्वीप। ये पूरे सागरों का 10वां हिस्सा है। अब सोच लो जल का कितना विस्तार, कितनी दूर दूर तक। अब आप जानते भी हो, जितने समुद्र सब खारे हैं, इसको लवण सागर बोलते। अथाह सागरों के मध्य में ये द्वीप आया और इन 9 खंडों के अंतर्गत बीच में भरत खंड आया। और भरत खंड को सर्वोत्तम इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर तीनों देवताओं की 3 पुरियां भी। क्या 3 देवता कौन? इन तीनों की 3 पुरियां यहाँ है इस भरत खंड में। नारद जी भी इसी भरत खंड को श्रेष्ठ मानते हुए अपने कल्याण के लिए आते हैं, आए भी थे, भागवत में लिखा है। ये सर्वोत्तम लोक समझ करके वो पृथ्वी लोक पे आए। अर्थात ये कहने का मतलब क्या है कि देवता लोग भी, तपस्वी लोग भी, जितने भी अपनी मुक्ति के लिए इस पृथ्वी लोक पे, इस भरत खंड में आते हैं। ये मुक्ति का क्षेत्र है। आप मुक्त होने के लिए यहीं पर आपको ज्ञान मिलेगा। दूसरे लोकों में ये ज्ञान अभी मैं बैठ के जैसे सिखा रहा हूँ, ये स्वर्ग में संभव नहीं, ना तपलोक में, ना जनलोक। ये केवल मृत्यु लोक में संभव है। वहां केवल भोगो और लौट के आ जाओ। भोग समाप्त हुए, तुम्हारे पुण्य पूर्ण हुए, फिर लौट के आ जाओ। तो यहाँ हमें वो ज्ञान प्राप्त होता है जो इस लोक से हमें मुक्त करे, इस ब्रह्मांड से मुक्त करे। ये भूलोक अनंत विस्तार वाला है, बड़ा विस्तार, और इसके चारों तरफ सागर। उस सागर के आगे उन्हें द्वीप आए। आज अनिरुद्ध ने कहा है आज संक्षिप्त में लेना, क्योंकि आज सब लोग जुड़ चुके हैं। अब आगे भी सब लोग जुड़ेंगे, क्योंकि मैं यहाँ से ज्यादा उन लोगों को भी देख रहा हूँ जो दूर दूर शहरों में जुड़ करके ऑनलाइन उस प्रशिक्षण लेना चाहते हैं। तो और हम बहुत संक्षिप्त में, अगर इसको प्रशिक्षण देने के लिए महीनों भी लगाए तो श्रम पड़ेगा, लेकिन हम तो कुछ दिन के अंदर इस संपूर्ण को जान लेना चाहते हैं। थोड़े में कह आती घड़ा, थोड़े में बहुत कुछ जानना। तो आज मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, यहीं तक सीमित रखूंगा। इसी भूलोक के आगे क्या है, कैसे द्वीप हैं, और इसके मध्य कैसे सुमेरु पर्वत है। सुमेरु पर्वत की शिखा पर स्वर्गलोक आता है। तो आज मैं यहीं तक लेता हूँ। कल आकर के पूरे इस 7 द्वीप, 7 सागर, इस भूलोक को जानो। फिर भूलोक को जान करके भूलोक के नीचे के लोगों को जानते हुए फिर ऊपर के लोगों को जानना। इस विशद विराट को समझो। जिस दिन समझ जाओगे, समझ लेना हमारे मनुष्य तन को धारण करने का मकसद सफल हुआ। जिस दिन जान लोगे, जानना ही मुक्ति है। मुक्ति कोई मरने से नहीं होती है, ये समझना। मरने से तो लोक मिलते हैं, मुक्ति नहीं होती है। यहाँ से कहीं और चले गए, मुक्ति कहाँ? मुक्ति इसको कहते हैं जिसकी पहचान हो जाए। अग्नि की पहचान हो गई, आप हाथ डालोगे क्या?
क्योंकि पहचान हो गई, मुक्त हो गए। पंखा चल रहा, हाथ डालोगे क्या? नहीं, पहचान हो गई। ऐसे इस विश्व विराट की पहचान कर लेना, यही मुक्ति है। तो आइए आज केवल यहीं तक सीमित रखें, और समय भी यही रहेगा। कल ठीक 5 बजे से 6 बजे तक इस विराट को समझने के लिए 3-4 दिन में हम समझते हैं ये क्षर विराट, फिर अक्षर विराट, ये दोनों जानने के बाद हम उसके आगे परम धाम ये 7 परिक्रमाओं को जानेंगे, जो सबसे आवश्यक, क्योंकि चित्त में तो परम धाम भ्रमण करना चाहिए। अखंड मुक्ति का क्षेत्र परम, वो कैसा है उसे हमें जानना है, उसकी 7 परिक्रमाएं। तो इसमें विशेष ज्यादा समय नहीं देंगे, केवल इसका स्वरूप और इससे हम कैसे मुक्त हो, इससे हमारी लिप्तता कैसे समाप्त हो, इसमें लिप्त न रहे, अन्यथा केवल दुख उठाने के अलावा हमारे पास इसमें केवल दुख सुख और कुछ भी नहीं है। इनसे मुक्त हो जाओ, परम धाम की पहचान करो, अपने परम धाम में हम कैसे और हमारा परम धाम कैसे, वो हमें जाने। तो आज यहीं पर इसको विराम दे रहे हैं। तो आप कल से ठीक 5 बजे, 5 बजे मतलब 5 बजे उपस्थित हो जाइए। लोग आए हो, आपका भी ये सब तो जानते हैं, ये तो सिखाती है खुद भी, तो फिर भी आकर के कल से आगे के लिए बोलो श्री प्राणनाथ कृष्ण कन्हैया प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, विराट प्रशिक्षण सत्र मैंने संदेश भी सबको अभी प्रेषित कर दिया है, और आप उसे पढ़ लें में आराम से। और कल ठीक 5 बजे आज हमने विराट प्रशिक्षण सत्र को सैद्धांतिक रूप से लिया, यानी थ्योरिकली रूप से। कल हम व्यवहारिक रूप से यानी प्रैक्टिकली रूप से उसको सीखना प्रारंभ करेंगे। तो आप सब लोग ठीक 5 बजे जुड़े। और आज हम भी थोड़ा देरी से हो गए थे, ये सब देख पा रहे थे कि कैसे हो पाएगा। संभव है कि हम व्यवहारिक रूप से भी उसे लाइव टेलीकास्ट के रूप में सीख पाए, देख पाए। तो कल ठीक 5 बजे हम प्रैक्टिकली रूप विराट को सीखेंगे, विराट प्रशिक्षण सत्र को हम अटेंड करें। आइए जयकारे के साथ इस सत्र को हम यहीं पर विराम देते हैं। कल पहले सुबह 7 बजे बीतक और उसके बाद शाम को 5 बजे विराट प्रशिक्षण सत्र। बोलिए सदगुरु महाराज की जय।